क्रूशियल चीज होती है। राइटिंग स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे? राइटिंग स्किल इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपने जितनी मेहनत 365 दिन यानी 365 डेज इन अ 1 ईयर आपने जितनी भी एफर्ट डाले, जैसे रात को पढ़े, दिन को पढ़े, सुबह पढ़े, शाम को पढ़े, नाइट को पढ़े, पूरी नाइट पढ़ लिए, ये सारी मेहनत पूरी वेस्ट हो जाती है अगर आपने 3 घंटे के अंदर, वो 3 घंटे के अंदर अगर आपने राइटिंग स्किल को दिखाया नहीं तो। मैं इसमें मेरी एक कोट बड़ी फेमस है यार, मैं मतलब बनाया था, लास्ट ईयर ही बनाया था उसको मैंने। व्हाट वाज काइंड ऑफ अ कोट इज अबाउट, अगर देखो आप लोगों में टैलेंट है, क्या है आप लोगों में, तो याद रखना भाई साहब आपका टैलेंट कोई काम का नहीं है अगर आपको उस टैलेंट को प्रेजेंट करना नहीं आता। क्या करना नहीं आता? प्रेजेंट। हमेशा रखना, पूरी दुनिया को बता दो ये चीज, कौन सी, कि अगर आपके टैलेंट है किसी चीज का, भाई हाँ मेरे को आता है, मैं कर दूंगा, हाँ मुझे ये भी आती है, मुझे वो भी चीज आती है। अरे आपको गाँव आता है यार, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सब आता है, आपको पूरा वर्ल्ड आता है, लेकिन आपको अगर वो चीज आने के बाद अगर आप उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे, तो समझ जाना बर्बाद है, समझ जाना वेस्ट है, कोई मतलब नहीं आपकी उस टैलेंट का और आपकी स्किल का, कोई मतलब नहीं होता है। जस्ट क्लियर? सेम एंड सिमिलर पिक्चर अगर मैं आपके स्टडी में अप्लाई कर दूं कि हमने जो 365 डेज में एफर्ट डाले थे और वो 3 घंटे में अगर मैं सही नहीं कर पाया, उसे 3 घंटे में राइटिंग में, पेपर में, कागज पे मैं सही नहीं उतार पाया, पूरा बर्बाद है। ऐसा ना मतलब क्या हो जाएगा कि मेहनत आपने 200% करी थी और यहाँ पर आगे आपको कितना परसेंट, 50 से 60%। इज दिस क्लियर? अब भाई साहब मेरे को एक बात बताओ, उस 3 घंटे में पूरा डिसाइड हो रहा है कि मैंने साल भर क्या एफर्ट डाले, तो वो 3 घंटे आपके लिए कितने क्रूशियल है, अब बात समझ में आ रही है? अरे यस और नो? तो अभी राइटिंग स्किल इसलिए बहुत बड़ी मायने रखती है। राइट, आपके राइटिंग स्किल के अंदर मैं 2 फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस करूंगा। फैक्टर 1 कि आप लोग की लिखने की स्पीड बहुत मैटर करती है, और दूसरा फैक्टर 1 मतलब उसी में फैक्टर 1 नहीं, लिखने की स्किल और आप लोग पेन कैसे यूज करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो एलिमेंट है राइटिंग स्किल के ऊपर में कि आपने जो कंटेंट लिखने हैं, जैसे कि टॉपिक होता है आपका जो भी रिलेटेड टॉपिक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन का है या शॉर्ट नोट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसकी जजमेंट लेना कि कौन से कंटेंट लिखने हैं, कितने कंटेंट लिखने हैं और कितने साइज में लिखने हैं, ऐसा नो। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आपकी स्कोरिंग के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हम अभी इन दोनों डिविजन्स को समझने की कोशिश करते हैं अपने लेवल पे, राइट। सबसे पहला चीज तो मैं पहला फैक्टर और पहला कंपोनेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि सेकंड कंपोनेंट जो है ना बड़ा मेजर है, मतलब कि उसके अंदर में कंटेंट कैसे बिल्डअप करते हैं वो सबसे मेजर पार्ट है। ये जो छोटा पार्ट है 1 से 2 मिनट का, इसके ऊपर पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंटेंट इज कि आप लोग पेन कैसा यूज करते हो, राइट। सबसे पहले एडवाइस दे रहा हूँ, इंक वाले पेन को अवॉइड करना है। कौन से वाले पेन को? गलती मत करना है, इंक वाला पेन यूज करना है, राइट। बोले भाई साहब मेरे तो कंफर्टेबिलिटी में इंक पेन ही बचता है, आता है, तो ठीक है ना, इंक पेन के अंदर में भी वो आता है, कौन सा, रिफिल टाइप का आता है, यस। वो आप मत यूज करो जिसके अंदर में ज्यादा इंक निकलती है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप लिखते हो तो बाजू के पेज में, लेकिन पीछे के पेज में रिफ्लेक्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका जो बैक साइड का पेज है वो आपका खराब हो जाता है। बोलो क्लियर है? तो आंसर में दिक्कत वहां चली आएगी। तो इंक पेन वालों जिसने सोच के रखा हुआ है कि मैं भाई साहब वो लेजर पेन यूज कर लेता हूँ, उससे लिखूंगा तो भाई मेरा पेपर एकदम बेस्ट हो जाएगा, गलती मत करो यार, बॉल पेन यूज करो। कौन सा पेन? बॉल, ब्लू या ब्लैक, है ना, प्रीफरेबल होता है ब्लू पेन। कौन सा पेन होता है? ब्लू। ब्लैक इसलिए अवॉइड करो क्योंकि देखो एक बार तो मैं भी बहुत पहले ब्लैक का दीवाना था, तो मैंने, अगर मैं ऐसा बताऊं कि मैंने अपने करियर में 3 से 4 साल सिर्फ ब्लैक को ही मैंने फॉलो किया। किसको? ब्लैक। पता नहीं क्या हो गया था, वो ब्लैक को ही फॉलो करता था मैं, लेकिन बाद में एक चीज रियलाइज हुई कि ब्लैक लिखते हैं ना हम लोग, तो जिसकी राइटिंग कंजेस्टेड होती है, कंजेस्टेड, तो क्या हो जाता है ना, ब्लैक में है ना बहुत इरिटेट करने लग जाता है, मतलब रिफ्लेक्शन उसकी इरिटेटिंग आती है, करेक्ट? अरे ऐसा नो भाई साहब, तुमने अगर काट पीट कर ली तो सुभान अल्लाह, काट पीट कर ली, ब्लैक के ऊपर में काट पीट और कर ली तो तुमने सुभान अल्लाह समझ लो, क्योंकि और गंदा हो जाता है। ऐसा नो, बेटर होता है कि आपको कौन सा पेन इस्तेमाल करना है? ब्लू। और आज सर ब्लू पेन कौन सा इस्तेमाल करें, राइट, जो आपको सुटेबल होता है। बोले कोई बहुत नई बात तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, पेन अभी एक्सपेरिमेंटल मत चलना, मतलब कि जब तक तुम अभी जो रेगुलर यूज कर रहे थे उसी वाले पेन को उठाओ। ऐसा हो कोई भी नए पेन में एक्सपेरिमेंट मत करो। मतलब मैं अगर पहले रेनॉल्ड का पेन इस्तेमाल कर रहा था, अब एग्जाम आ रही है तो मैंने नया पेन मार्केट से खरीद के लाया, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, ये गलती मत करो, क्योंकि क्या हो जाता है कहीं ना कहीं आपके हैंड का जो होल्ड होता है ना भाई, तो पेन है ना स्लिपरी भी हो जाते हैं कभी कभी, ऐसा हो। अभी देखो भाई इस बात पे बिलीव करो कि कुछ बच्चों के हाथ को पसीने भी आते होंगे, छूटता होगा, यस सर? अरे यस और नो? जोर से बोलो यस और नो। कि मेरे को बोलना नहीं पड़ा चाहिए, जैसे मैंने बोला यस और नो तो जोर से ही बोलना है, कैमरे में आना चाहिए।
तो आपको क्या करना है, पेन रेगुलर वाला इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने कोई भी नया एक्सपेरिमेंटल पेन इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि क्या हो जाता है कि कुछ बच्चे जब पेन पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं और आधे घंटे के बाद उनके हाथों में गीलापन आता है, जिसकी वजह से वो लिख नहीं पाते, पेन स्लिप भी होने लग जाते हैं। अच्छा, ये किसके साथ होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। किसके साथ होता है ये बताता हूँ, सुन लो पहली बात। एक तो जिसकी पढ़ाई नहीं हुई है, नंबर 1, और एक तो जिसकी पढ़ाई हो गई और उसकी फट रही है, घबरा रहा है, बोले बोर्ड का पेपर दे रहा हूँ मैं, बोर्ड का पेपर दे रहा हूँ, घर वालों ने टीका लगा लिया, चक्कर खिला दिया, बोले बोर्ड का पेपर दे रहा हूँ। ये सोच के वो सेंटर में जाता है और उसी सोच के अंदर में इतना घबराया हुआ होता है कि वो बेचारा 2 मिनट लिखता है, सिर्फ 2 मिनट, और उसके बाद उसका हाथ ऐसा ऐसा होने लग जाता है, क्या करूँ, राइट, प्रॉब्लम है सर यहाँ पे। तो सर ये वाली दिक्कत को सॉल्व करना है, मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ, उसके ऊपर वर्कआउट करो। ये सोल्यूशन है, काम करना है, ये हो रहा होगा आप लोगों में से कहीं ना कहीं 20% के साथ होता है कि नहीं होता है कि नहीं होता है? मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो बंदा विक्टिम मैं रहा हूँ अपनी जिंदगी में, कि मेरे को ऐसा फील हुआ है ये सारी चीजें कि मैं इतना डर क्यों रहा हूँ पेपर को लेके। ये खास करके मेरे साथ हुआ 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में, स्पेशली 10th स्टैंडर्ड में सबसे बड़ी घबराहट, क्योंकि फर्स्ट टाइम अपन सेंटर में जाते हैं, नहीं? अरे ऐसा नो, स्कूल के अंदर दे रहे बात कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल के अंदर दे रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपन कंफर्ट रहते हैं, अपना ही टीचर, अपनी स्कूल, अपनी बिल्डिंग, अपने को सब पता है कहाँ पे कहाँ जाना है, क्या करना है, राइट। लेकिन दूसरी बिल्डिंग में जा रहे होते हैं ना, तो डर लग रहा होता है, नया टीचर है, नया माहौल है, नए बच्चे हैं, आजू बाजू नए सब लोग नए बैठे हुए हैं, और 3 घंटे में अपने को अपनी परफॉर्म करनी है चीजें, घबराहट सर, जिससे आपकी स्पीड कम होती है। ये आपके राइटिंग से कनेक्टेड है, नंबर 1। आज तक आप पेपर दे रहे थे एक्सेल एकेडमी के अंदर, तो आपको कंफर्ट लग रहा था, बिलीव मी, जैसे ही आप बाहर जाओगे सेंटर वेंटर में बैठोगे तो आपकी कन्फर्टनेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आप किसी को नहीं पहचानते, और टीचर को तो स्पेशली नहीं पहचानते, या तो अपने टीचर के वहाँ बैठे रहते, लिखो छापो, इसलिए, लेकिन वहाँ पे आप लोग घबराओगे, ये बात तो पक्की है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन डर निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा सोल्यूशन सुनो कैसे डर निकालते हैं। लिखने से कनेक्टेड है, मैंने आपको पेन यूटिलाइजेशन से बताया, आपके लिखने के वक्त आपको पसीना क्यों आता है, उसके ऊपर मैं हूँ, आई एम ऑन दैट वन ओनली, राइट। तो देखो सर, प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि आप लोग है ना घर से पहले माइंडसेट ऐसे लेके जाते हो, पेपर देने जा रहा हूँ। मैं आपको एकदम सिंपल एडवाइस देता हूँ कि जब आपका पेपर है, कितने बजे का पेपर रहता है आपका? 11, राइट, 11 बजे का पेपर है आपका। तो आपने बोर्ड्स में निकलने के पहले आप लोगों ने बुक पता कब से हाथ से बुक छोड़ देनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, बिलीव करो, आपके घर वाले चिल्लाएंगे लेकिन मेरी बात को फॉलो करना, घर वाले चिल्लाएंगे लेकिन मेरी बात को फॉलो करना। 9 बजे पेपर पढ़ाई छोड़ देना, कितने बजे? 9 छोड़ देना, कोशिश करना कि एक दिन पहले पूरा खत्म हो जाए। सुना मैंने क्या बोला? क्या कोशिश करना? एक दिन पहले पूरा खत्म हो जाए। कोशिश करो कि एक दिन पहले पढ़ाई खत्म हो जाए। दूसरे दिन 9 बजे अगर आपको लगा कुछ पढ़ना है तो सुबह उठ के थोड़ा बहुत पढ़ना है, तो 9 बजे तक खत्म कर दो। 2 घंटे का बफरिंग टाइम रखो। कौन सा बफरिंग? ये टाइम कौन सा होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये टाइम होता है रिलैक्सिंग टाइम। कौन सा टाइम होता है? रिलैक्सिंग। बस यही सोचो कि मैं पेपर देने नहीं जा रहा हूँ, बस टीवी देखना हो सब देख लो, घूमना होगा तो घूम लो, इधर उधर टहल लो, और पेपर के लिए मतलब खाना खाना है, कुछ खाना है खा लो, चिप्स खानी है करो। खुद पे बिलीव ऑन योरसेल्फ, खुद पे बिलीव करो कि मेरी पढ़ाई हो चुकी है तो मेरे को लोड नहीं है, इसलिए। और जिसने पढ़ाई नहीं है तो उसको तो वैसे भी लोड नहीं है, क्योंकि उसको कोई पढ़ाई नहीं है। सही बात है? अबे सही बात है, हंस भी दो यारो, सही बात है कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या होता है कि जिन लोगों की पढ़ाई हुई नहीं तो उसको वैसे भी रिलैक्स है, और जिसकी पढ़ाई हुई है उसको रिलैक्स करने की जरूरत है। तो देखो सर, जब आप टेबल पे बैठे हो ना तो आजू बाजू वाले को देखना नहीं। मैं आपको बताता हूँ उनको कैसे देखना। लड़कों को बताओ, बाजू में अगर खूबसूरत लड़की बैठे तो दिमाग उधर लगाना नहीं। समझा मैं क्या बोलते? दिमाग लगाना नहीं, समझे? यही सोचना भाई मेरी भी पहले इधर है, वो वाले सेंटर के बाद मिलेंगे, देखूंगा। समझा? लड़कों को बताओ डिस्ट्रैक्शन पॉइंट, लड़के वैसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती ही है, डिस्ट्रैक्ट कर देती है लड़कों को। ये क्लिप डालना तो समझ रहा है? हेलो, कुछ बताया ना मैंने? हाँ। तो पॉइंट नंबर 1, तो आप लोगों ने क्या करना है? पहली बात तो रिलैक्स बैठना है। चीट कैसे करते मैं बताता हूँ। सबको देखते रहना है, भाई क्या कलर का शर्ट पहना है, भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, यस, वो क्या कर रहा है, ऐसा पूरे सराउंडिंग में देखते रहना जब तक पेपर हाथ में नहीं आ रहा है। समझा आपको भी? और अपने आप को अंदर के अंदर एक क्वेश्चन पुकारते रहना, बोलते रहना, अपने आप से एक क्वेश्चन बोलते रहना, मुझे आता है, मुझे मुझे आता है, मुझे आता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये चीज बोल के देख लो।
जब मैं कभी बच्चे, जब मेरे फ्रेंड लोग प्रैक्टिस करते थे, हम लोग कभी करते भी होंगे या फिर वो कर रहे हैं, तो अगर उनको कोई क्वेश्चन जमता नहीं था ना, तो मैं देखने के बिना देखे पहले क्या बोलता था, क्वेश्चन तो चिल्लर है। क्या है क्वेश्चन? उनको लगता था मैं एटीट्यूड में बात कर रहा हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता था मेरी साइकोलॉजी क्या है। कसम से बता रहा हूँ, ये एटीट्यूड नहीं था कि मैं उनको बोलता था ये चिल्लर है, लेकिन मैंने एक साइकोलॉजी बना के रखी थी अपने साथ, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप अपने बारे में पॉजिटिव मानते हो या सोचते हो या सोच लेते हो या बोल लेते हो, तो वो चीज़ आप कर लेते हो। तो मैं उनको जानबूझ के बोलता था ये चिल्लर है, देखे भी ना, उनसे नहीं जम रहा, लेकिन मैं बोले चिल्लर, बोले इसको करके दिखा, मालूम था मुझे ये सेंटेंस आने वाला। तो फिर मैं, अब बात आती है डिग्निटी की, क्या की बात आती है डिग्निटी। अब उसने बोल दिया तेरे को आता, तू करके दिखा। तो डिग्निटी मेंटेन करने के लिए ना आदमी सब कुछ कर जाता है। सुना मैंने क्या होता? अबे ऐसा हो, ये साइकोलॉजी हो, इसलिए मैं जानबूझ के वो डायलॉग्स करता था। वैसे कि आप लोग जब पेपर देने जाओ तो ये डायलॉग करो, मुझे आता है आई विल डू, जो नहीं आता उसको भी आई विल डू, ऐसा ना हो जो आता है वो भी कर लूंगा, जो नहीं आता वो भी कर लूंगा। इतना कॉन्फिडेंस मुझे तो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो मैं दुनिया को नहीं बता रहा, जो मुझे खुद को पता है। दुनिया को बताओगे तो लोग तुमको अगाउ समझेंगे, एटीट्यूड वाला, लेकिन खुद को बताओगे कोई एटीट्यूड वाला नहीं समझेगा। तुम्हारा मॉरल बूस्ट हो जाता है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाती है तुम्हारी। और जब तुम कॉन्फिडेंटली हाई हो जाते हो ना, तो याद रखना भाई मेरे बंदो, पेपर लिख पाते हो क्योंकि आप कॉन्फिडेंस में आ गए हो, आपको घबराहट नहीं हो रही, आपकी डर निकल गई है। इज दिस क्लियर? तो रिलैक्स करो, चिल करो, ये सोच के बैठो कि मुझे आता है आई विल डू, नहीं आता है क्या होगा, नहीं आता है क्या होगा, नहीं आता है, ये सोचना। देखो डर निकाल रहा हो, ये डर पे फोकस करें, प्रिंसिपल अप्लाई करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा। मुझे नहीं आता है, 80 में से कितने मार्क का नहीं आएगा, 10 मार्क का नहीं आएगा, 70 का तो आएगा। अरे यस और नो, 20 मार्क का नहीं आएगा, 60 का तो आएगा। मतलब मेरा डर सिर्फ 20 मार्क में है ना, आई विल डू द जुगाड़, तो 20 मार्क का जुगाड़ मैं कर लूंगा, मेरे को टेंशन नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना आई एम टोटली ब्लैंक, आई विल नॉट डू, ऐसा तो है नहीं, आई एम नॉट टोटली ब्लैंक, ये बात तो पक्की है। मतलब तुम क्या सिर्फ 20% के लिए डर रहे हो, क्या 60% के लिए कॉन्फिडेंट रहो। ऐसा ना हो कि मेरे को उतना तो पेपर पूरा आता है, वो 20% है ना, मैं देख लूंगा यार, जो भी होगा। क्योंकि भाई मेरे पास कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं ये भी सुन लो अभी 3 घंटे के अंदर। अगर वो 20% मुझे नहीं आ रहा है ना, वो 20% नहीं आ रहा है ना, तो ये सोच के बैठना वहाँ पे कि भाई डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, 3 घंटे अपने पास, कुछ भी हो जाए 20% मेरे को छापना है। क्या करना है? तो मैं कैसे भी छापूंगा, समझा आपको? भी नहीं भी आता है ना, मैं अपनी थ्योरी बना के छापूंगा, लेकिन छापूंगा। ये थोड़ा इलीगल लगता है सोचने में और सुनने में, लेकिन ये सही भी है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है। जिसको लड़ाई नहीं आती है उसके सामने पहलवान खड़ा हुआ है, तो भाई ऑप्शन नहीं है अपने पास, ऑप्शन नहीं है, स्टेज छोड़ के भागेंगे तो हार गए। अरे ऐसा नो, और अगर उसका हाथ पर हिलाएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कहने की लग जाए उसको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। क्या करना है उसको? अटेम्प्ट। तो भाई सोच को पहले ऐसे बना के सेंटर में बैठो तो आपकी राइटिंग बढ़ जाती है। बोलो समझा? पॉइंट क्लियर है? यस। अरे यस और नो? यस। अब पेन कौन सा यूज करना है, तो मैं अभी एक वाला पॉइंट बता देता हूँ, इसके बाद हम लोग जाते हैं सेकंड वाले फैक्टर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने तुमको स्पेशली आज बुलाया हुआ है। पेन वाले इसमें आते हैं कि देखो भाई, किसी ने अगर हेवी पेन यूज करे, ये तो एडवाइस मैं बच्चों को बहुत पहले देता हूँ कि आप भारी वाला पेन इस्तेमाल करें, पैसों में भारी नहीं, वजन में भारी। उससे क्या हो जाता है ना, आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ जाती है। क्योंकि ऐसी मैंने प्रैक्टिस करी है मेरे जिंदगी में, क्योंकि मेरे को जब रिग्रेट हुआ था एक बात का कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ, पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं होता, क्योंकि छूट जाता है। छूटता इसलिए क्योंकि मेरी स्पीड स्लो है। तो जब मेरे को ये चीज रिग्रेट हुई थी, जब मेरे को रियलाइज हुई थी ये चीज, तो मैंने इसके ऊपर वर्कआउट बहुत किया था। तो वर्कआउट में मैंने एक साइंस क्या निकाला कि मैंने बोला यार देखो वर्कआउट कैसे करते, जिम में क्या करते हैं अपन, अपनी अगर बॉडी बनानी तो अपन क्या करते हैं, हेवी आइटम उठाते हैं, बरोबर? ये प्रिंसिपल है कि नहीं है? यही प्रिंसिपल है सर। तो इसलिए मैंने राइटिंग में वो अप्लाई किया था। राइटिंग में क्या अप्लाई किया था कि मैंने बोला जब मेरी हैंड मेरे तकलीफ क्या आते हैं, तो तकलीफ भाई पेन और पकड़ने में है, जो भी है, और स्पीड में। तो फिर मैंने वर्कआउट किया हेवी पेन से। मतलब जितना ज्यादा हेवी पेन यूज करूंगा, चलाने की आदत डालूंगा, हल्के पेन मेरे से फटाफट चलने लग जाएंगे। करेक्ट? करेक्ट। अगर मैं रॉयल एनफील्ड चला रहा हूँ, ट्रक चला रहा हूँ, तो कार वार तो मेरे लिए चिल्लर है। करेक्ट? यस। ये वाला थ्योरी अप्लाई कर रहा था, ये वाला। इसलिए मैं हेवी पेन की प्रैक्टिस करता, तो ये मैं सजेस्ट करता हूँ 2-2.5 महीने पहले, 4 महीने पहले। लेकिन अब सेंटर, अब तो समय नहीं है अपने पास, अब तो डायरेक्ट अपने को बैटल फील्ड में जाना है। इज दिस क्लियर? तो ये सजेशन मैं अभी नहीं दूंगा, अभी हेवी पेन लेके बैठो, वो एक्सपेरिमेंट के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए मैं आपको सिर्फ एडवाइस दे रहा हूँ कि कोई अगर हेवी पेन यूज कर रहा है, या फिर आप लोग अभी अपने कंफर्टेबल से दूसरा पेन यूज कर मत करना। इज दिस क्लियर? वही करो जो आप में कंफर्टेबल हो, जो रेगुलर बेसिस पे आप चलाते थे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? यस।
अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फैक्टर जो मैं डिस्कस करने वाला था, पेपर लिखे कैसे। पेपर लिखे कैसे, राइट। सबसे पहली क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ कि पेपर आप लोग बीच में से मेरे को ये सर क्वेश्चन नंबर 1 जमता है, क्वेश्चन 2 नहीं जम पा रहा है, क्वेश्चन 3 नहीं जम रहा है, क्वेश्चन 4 जम पा रहा है, क्या करें सर। डिस्टिंग्विश बिटवीन है, उसमें से मेरे को पहला जमता है, मुझे फोर्थ वाला जमता है, फिर मेरे को लास्ट वाला जमता है, तो क्या करें सर। पहले ये वाला थ्योरी समझ लो, ये सीक्वेंस को समझ लो, ये सीक्वेंस सही है कि गलत है। मैं एडवाइस कर रहा हूँ सही है, तो थोड़ा ध्यान से सुनो इस सीक्वेंस को। क्या करना है अपने को इस सीक्वेंस के अंदर, इसमें अपने को करना है, कोशिश पूरी 100% करनी है कि पेपर का सीक्वेंस मेंटेन रहे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्या होना चाहिए 2 के बाद क्या होना चाहिए 3 के बाद क्या होना चाहिए 4। समझ आ रहा है आपको अभी। तो कोशिश पूरी लगी रखनी चाहिए, सीक्वेंस में ही फॉलो करें। नहीं तो आपको अभी तक आपके दिमाग के अंदर ये वायरस डाल दिया गया, मेरे भी दिमाग में डाल दिया गया था कि जो पहले आता है उसको करो। तो मैं उस चक्कर में क्या करता था, मैं होशियार, आप भी होंगे, कि मुझे क्वेश्चन नंबर 5 आता है, मैं पहले 5 सॉल्व करूंगा, फिर मुझे क्वेश्चन 1 आता है, मैं बाद में 1 सॉल्व करूंगा। बोलो दिक्कत है कि नहीं है? यस, आयुष की आयुष बोल रहा है हाँ, ठीक है। तो ये गलती मत करना, कोशिश ये गलती मत करना, एडवाइस करो। ये गलती है सर, ये मेजर गलती है जो अभी तक आप लोगों को किसी ने बताई नहीं होंगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 पहले सॉल्व किया ना, तो आप सीधा सीधा चेक करने वाले के दिमाग में एक क्वेश्चन डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो कि इसको पहला दूसरा नहीं आता होगा, क्योंकि उसको भी पता है कि बंदे ने 5वां भी सॉल्व किया। बोलो बात समझ में आ रही है? तो सर आपका है ना सीधा सीधा वहां पे है ना आपका फैक्टर थोड़ा सा कम हो गया, मतलब उसके दिमाग के अंदर आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी वीक हो गई है, तो वो आपको मार्क काटने के लिए वो लीनियंट हो जाएगा। हाँ ये लड़का ऐसे दिख रहा है, देखता हूँ। जहाँ पे तुमने अपनी प्रॉम्प्टनेस दिखाई ना, उसकी हिम्मत नहीं होगी मार्क काटने की। बिलीव करो, ये साइकोलॉजी, पेपर चेक करने वाले की साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि वो क्या माइंडसेट से पेपर चेक कर रहा होगा। तो उसके माइंडसेट को समझो और पेपर को उसी तरीके से रखो, तो वो खुश हो जाएगा और आपके मार्क मिलाएगा। मतलब सीधा सीधा उसको एक इल्यूजन में डाल दो। क्या में डाल दो उसको? वो इल्यूजन क्रिएट करना है अपने को राइटिंग स्किल में 3 घंटे की टाइम में, कि वो पढ़े आपका पेपर, तो उसको है ना ऐसा लगना चाहिए कि ये बंदा स्ट्रांग दिख रहा है, सही दिख रहा है।